ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 14 जनवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाबा आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस वंडरफुल नाटक, ये जो आश्चर्यचकित कर देने वाला ये जो नाटक है, इसमें कौन सी बात बहुत ही समझने की है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि इस नाटक में जो भी किरदार हैं, जो भी कलाकार हैं, उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते हैं, फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। तो 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसी के साथ मिल नहीं सकते और किसी का कर्म किसी से मिल नहीं सकता। जिसने जो कर्म किए वो फिर 5000 वर्ष बाद वही कर्म करेंगे। तो ये बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, तब समझ में आएगी बातें, तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। तुम यह राज सबको समझा सकते हो। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलेनाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता है, शंकर को नहीं कहा जाता। वो तो विनाश करते हैं और शिव बाबा स्थापना करते हैं। तो ये तो जरूर है स्थापना स्वर्ग की और विनाश नरक का करेंगे। तो ज्ञान सागर भोलेनाथ शिव को ही कहेंगे। तो अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो। जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आए होंगे और अब ये आए हैं जरूर। उनको आना जरूर है क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि को रचना है। ये ड्रामा के, नाटक के आदि मध्य अंत का राज बताना है, इसलिए जरूर यहाँ आना है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे और शरीर नहीं होता है, तो सूक्ष्म वतन की भाषा अलग है। मूल वतन में तो भाषा है ही नहीं। यहाँ है बातचीत, टॉकी। यहाँ बोल बोल के समझाना पड़ता है। शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाले हैं। अब जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है तो सबको सद्गति देने वाले भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है। यादगार भी यही है। इस नाटक में जो जो मनुष्य के चित्र हैं वो एक ही बार देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र, चेहरे सतयुग के सिवाय कभी भी कहीं देख सकते। यह वह पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा। तो वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा, फिर 5000 वर्ष बाद ही देखेंगे। जैसे गांधी का हूबहू चित्र फिर 5000 वर्ष बाद ही देखेंगे। तो अथाह मनुष्य है, जो भी मनुष्यों के चित्र अब देखे हैं वह फिर 5000 वर्ष बाद देखेंगे। तो 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसी के साथ नहीं मिल सकते। जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष बाद फिर करेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा का भी चित्र है। हम समझते हैं जरूर पहले पहले सृष्टि रचने वही आए होंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तब तुम समझते हो। जब बुद्धि का ताला खुला है, विकारों से ऊपर उठे हैं, तब समझ सकते हैं। अब फिर औरों को भी ऐसा ताला खोलना है। खुद का ताला खुल रहा है, खुद के ताले खुले हैं, बुद्धि में स्पष्टता आ रही है, तो फिर दूसरों का भी ताला खोलना है। तो निराकार बाबा जरूर परम धाम में रहते होंगे। जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो।
अभी जैसे हम बाबा के साथ यहाँ रहते हैं वैसे ही हम परमधाम में बाबा के साथ रहते हैं। तो पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वह कैसे पलटी खाती है। रिपीट कैसे होता है। पहले पहले जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े, फिर स्थूल वतन में आना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वह अब शूद्र बने हैं। उन्हों को फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तो जो कल्प पहले मैंने ज्ञान दिया था वही फिर दोहराऊंगा। तो इस समय बैठ राजयोग सिखाता हूं। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती है। बाबा खुद बैठ समझाते हैं कि पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती है, अंत से फिर आदि कैसे होती है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा आए थे, परंतु कब और कैसे आए ये नहीं जानते। आदि मध्य अंत का राज कैसे खोला ये भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं फिर मैं सम्मुख आया हूं सभी को सदगति देने। माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी है, तो बिगड़ी को बनाने वाले जरूर कोई चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा तन में आया था, अब मनुष्य सृष्टि जरूर यहीं रची है। तो यहाँ आकर सृष्टि को पलटाए, काया कल्प वृक्ष समान पलटाए देंगे। काया पलटाए कल्प वृक्ष के समान बनाते हैं। अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है, इसको फिर ऐसा बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए अमर बन जाते हैं। बल शरीर बदलते हो परंतु खुशी से। जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे। तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, उसको मरना नहीं कहा जाता। जैसे तुम्हारे यहाँ यह जीते जी मरना है तो तुम मेरे थोड़े ही हो। जैसे तुम्हारा यह जीते जी मरना है तो तुम मरे थोड़े ही हो, मेरे नहीं मरे थोड़े ही हो। मतलब भौतिक तौर पर हम मरे थोड़ी हैं, लेकिन हम मानसिक तौर पर और इस विकारी दुनिया के विकारों से हम मर गए हैं। तो उसी को बाबा कहते हैं जीते जी मरना। तुम तो शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं तुम मेरे नूरे रत्न सिकिलदे बच्चे हो। शिव बाबा भी कहते तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। वह निराकारी बाबा और ये साकारी बाबा। अभी तुम कहते हो बाबा आप भी वही हो ना। हम भी वही हैं जो फिर आकर मिले हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर स्वर्ग स्थापन करता हूं, राजाई तो जरूर चाहिए, इसलिए राजयोग सिखाता हूं। बाद में तो तुमको राजाई पद मतलब राजा का पद मिल जाएगा, फिर भी इस ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती। फिर वह शास्त्र आदि सब भक्ति से काम में आते हैं, पढ़ते रहते हैं। जैसे कोई बड़े आदमी इतिहास भूगोल लिख जाते हैं, वह पीछे पढ़ते रहते हैं। अथाह किताब है, किताबों की भी मतलब अथाह लगी हुई है, तो मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। स्वर्ग में तो कुछ भी होगा नहीं, तो वहां तो भाषा ही एक होगी। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूं सृष्टि को नया बनाने। पहले नई थी, अब पुरानी हो गई है। मेरे सब पुत्रों को, बच्चों को माया ने जलाकर रख दिया है। माया ने परमपिता परमात्मा के बच्चों को जला दिया है। ये दिखाते हैं कि सागर के बच्चे ज्ञान सागर तो बरोबर हैं, उनके तुम बच्चे हो। हम है ज्ञान सागर के बच्चे, लेकिन माया ने हमें मतलब एक तरह से कहें तो हमारा
ज्ञान को, हमारे प्रेम स्वरूप का जो सागर है उसको जला दिया है। तो भल बच्चे तो वास्तव में सभी हैं, परंतु तुम बच्चे अब वास्तविकता में गाए जाते हो। तो तुम्हारे कारण ही बाबा आते हैं, कहते हैं मैं आया हूं फिर से तुम बच्चों को सुरजीत करने। जो बिल्कुल काले पत्थर बुद्धि हो गए हैं उनको फिर से आकर पारस बनाता हूं। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बनते हैं? जब तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे तब यह दुनिया भी पत्थर बुद्धि से बदल पारसपुरी बन जाएगी, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तो जो बाबा को जरूर मनुष्य सृष्टि रचने के लिए यहाँ ही आना पड़ेगा ना। तो मनुष्य सृष्टि रचना है तो इसी मनुष्यों की सृष्टि में इस जो मनुष्य विकारी हो गए हैं, लेकिन है सृष्टि तो वही है, तो उसी में आकर के बाबा को उसको सुधारना पड़ता है। जिसके तन में आते हैं उनके द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं। तो यह हो गई माता। तो कितनी गुह्य बात है तो यह मेल, इनमें बाबा मतलब है ये पुरुष, इनमें बाबा आते हैं। तो ये माता कैसे हुई, इसमें मूंझेंगे जरूर। बहुत से बच्चे इसमें मूंझने लग जाएंगे, जिनका बुद्धि में स्पष्टता भी नहीं आई है वो मूंझने लगते हैं। तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि यह माता पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, तो जरूर उन्हों को गुरु चाहिए। तो ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं, राजाई के लिए योग लगाते हैं। बाबा आकर राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं जो और कोई सिखला न सके। न कोई है राजयोग, और न ये कोई जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं न वो कोई ज्ञान दे सकता है, और ना ही कोई राजयोग सिखाता है। तो वह तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। हठ योग तो अनेक प्रकार के होते हैं, राजयोग कोई भी सिखला न सके। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था, कहते हैं हमको कल्प कल्प फिर आना पड़ता है। जबकि मनुष्य सृष्टि, क्योंकि मनुष्य सृष्टि नई रचनी है, मनुष्य की सृष्टि को नया से रचना है, तो आना पड़ता है बाबा को भी। प्रलय तो होती नहीं, अगर प्रलय हो जाए तो फिर हम जाएं किसमें, आवे किसमें? निराकार क्या आकर करेंगे? निराकार परमात्मा है, वो आकर क्या करेंगे जब पूरा आकर प्रलय कर दें? तो बाबा समझाते हैं सृष्टि तो पहले से ही है, भक्त भी हैं, भगवान को बुलाते भी हैं। इसमें सिद्ध है कि भक्त हैं, भक्त भी हैं, भगवान को बुलाते भी हैं। तो इससे सिद्ध है कि भक्त तो है। तो भगवान को आना ही तब है जब भक्त बहुत दुखी हैं। कलयुग का अंत है, तो रावण राज्य खत्म होना है, तभी मुझे आना पड़ता है। बरोबर इस समय सभी दुखी हैं, महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। यह पाठशाला है, यहाँ हमारा परम उद्देश्य है। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ। मतलब अभी जो है बस वो लौकिक भौतिक ताज ही सर पर रख पाते हैं, और उसी उन्हीं का राज है हुआ। फिर और धर्म वृद्धि को पाए, और फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि हुए। तुम जानते हो जो बीत गया वो फिर दोहराया जाएगा, रिपीट होगा। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होगा। बाबा विश्व के इतिहास भूगोल का राज पूरा समझाते हैं। विस्तार में जाने की दरकार नहीं, अब उससे ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, इतना ही विस्तार में तो हमारे लिए बहुत हो जाता है। जानते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, तो जरूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में ही लेते होंगे, तो नाम रूप तो बदलते होंगे, तो माता पिता भी दूसरे मिलेंगे। ये सारा नाटक बुद्धि में रखना है। बाबा कैसे आते हैं वो भी समझ लिया है, तो मनुष्यों की
सुनते सारे राज को समझ गए हैं। मनुष्य भी ये बातें, बाबा की बातों को, मुरली को सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लग जाती हैं। मनुष्य भी कहते हैं कि आगे मतलब पहले आपका ज्ञान और था, अब बहुत अच्छा है। जब मुरली न्याय सुनना शुरू करते हैं तो लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा बहुत सारा बात समझ में नहीं आते रहता है, ऊपर से जाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, जानते जानते, समझते समझते, मंथन करते करते बुद्धि में बात स्पष्ट होने लगती है और मुरली अच्छी लगने लगती है। तो वहीं बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य कहते हैं कि पहले आपका ज्ञान कुछ और था, नहीं समझ में आता था, और अब बहुत अच्छा है। अब जब समझ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब समझ गए हैं कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है। ये सबका अंतिम जन्म है, मरना भी सबको है। तो खुद बेहद के पिता कहते हैं कि तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यहाँ तो कोई पदम पति है तो भी दुखी है, वो करोड़ों करोड़ का भी मालिक है, मतलब जबरदस्त अमीर है, राजा लोग इसको कलयुग में उसको राजा भी कह सकते हैं, लेकिन तब भी वो दुखी है। काया कल्पतरु होती नहीं, तुम्हारी काया कल्पतरु होती है, तुम 21 जन्म मरते नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ आएंगे भी वो जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कामचिता पर बैठे सांवरे हो गए हैं, इसलिए राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सांवरा दिखाते हैं। खुद की बुद्धि में जो है कल्पना भी वैसी ही कर पाएंगे। तो अभी तो सभी सांवरे हैं, तो कामचिता पर बैठने से सांवरे हो गए हैं। अब तुमको कामचिता से उतरकर ज्ञान योग में, योग भट्टी में बैठना है। विष का हथियाला कैंसल कर, उसको छोड़ देकर ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है। समझना है, समझना ऐसे है जो वह कहें कि तुम तो शुभ कार्य कर रहे हो, जब तक कुमार कुमारी हैं तो उनको मूत पलीती नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं तुमको गंदा भी नहीं बनना है, आगे चलकर ढेर आएंगे, कहेंगे ये बहुत अच्छा है, ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्सर ब्राह्मण ही सगाई कराते हैं, राजाओं के पास भी ब्राह्मण रहते हैं, उनको राजगुरु कहते हैं। आजकल तो सन्यासी भी हथियाला बांधते हैं। तुम जब यह ज्ञान की बातें सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, झट राखी भी बंधवा लेते हैं, फिर घर में झगड़ा भी होता है। कुछ सहन तो जरूर करना पड़े, सब बातें होती है, लेकिन उसके बाद फिर तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। देवियों को तो बहुत हथियार दिखाते हैं, ये सब है ज्ञान की बातें, यहाँ है ही योग बल की बातें। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से हद की रजाई मिलती है। शरीर से लड़ाई करेंगे तो कोई एक सीमा तक मिलेगा, लेकिन जब योग बल से लेंगे तो पूरी सृष्टि का मिलता है। तो बेहद की राजाई तो बेहद का मालिक ही बना देंगे। तो लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। बाबा कहते हैं मैं कैसे लड़ाऊंगा, मैं परमात्मा कभी लड़ा सकते हैं क्या? लड़ाने का काम तो रावण का है। मैं तो लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिए आया हूँ, फिर इनका नाम निशान भी नहीं रहता, लड़ाई झगड़ा जानते भी नहीं रहेंगे। तो तब तो परमात्मा को सब याद करते हैं, तभी ना परमात्मा को याद करते हैं। कहते हैं मेरी लाज रखो, फिर भी एक में निश्चय नहीं, तो और को पकड़ते रहते हैं। कहते हैं हमारे में भी ईश्वर है, फिर अपने में भी विश्वास नहीं रखते। गुरु करते हैं, जब तुम्हारे में भगवान है तो गुरु क्यों करते हो?
यहाँ तो बातें ही न्यारी हैं। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी मैं ऐसे ही आया था जैसे अभी आया हूँ। अब तुम जानते हो कि रचता पिता कैसे बैठ रचना करते हैं। ये भी नाटक में है। तो जब तक इस चक्र को नहीं जाना तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना। तब जब तक नाटक को नहीं समझेंगे तब तक ये कैसे जानेंगे कि आगे क्या होना है। कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, हम निराकारी दुनिया से किरदार निभाने आए हैं। तो तुमको सारे नाटक में के रचयिता निर्देशक का मालूम होना चाहिए ना। तो हम सब जो कलाकार हैं, हम सब कलाकार तो जान गए हैं कि ये नाटक कैसे बना हुआ है, ये सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है। जबकि अब कलयुग का अंत है तो जरूर सतयुग स्थापन होना चाहिए। इस चक्र को समझना बिल्कुल ठीक है। जो ब्राह्मण कुल के होंगे वही समझ जाएंगे, वही समझेंगे। फिर भी यह प्रजापिता है तो अपना कुल बढ़ता ही जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो बस आ गए हैं, उनको पूरा ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो आए हुए। तो बढ़ना तो है ही, बाबा कहते हैं ये भी बढ़ना भी है ही। कल्प पहले मुआफिक सब पुरुषार्थ करते ही रहते हैं और अपने सब करते भी रहते हैं। तो हम साक्षी होकर देखते हैं। हर एक को अपना मुखड़ा आईने में देखते रहना है, कहां तक हम लायक बने हैं सतयुग में राजधानी लेने की। क्या चीज के लायक? तो सतयुग में राजधानी के मालिक बनने के लिए, राजा बनने के लिए। यह कल्प की आदि मध्य अंत दुख है, वहां दुख का नाम निशान नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदी बाजी है, जो जितने सेवा करेंगे तुम हो बेहद के रूहानी समाज सेवी। तुम सुप्रीम रूह सर्वोच्च सत्ता की मत पर चलते हो। ऐसी अच्छी अच्छी बिंदुएं धारण करनी है। बाबा आकर काल के पंजे से छुड़ाते हैं। वहां मृत्यु का नाम भी नहीं है। ये है मृत्यु लोक और वो होगा अमर लोक। अच्छा, मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि हम निराकारी और साकारी दोनों बाबा के सिकिलदे नूरे रत्न हैं। ब्रह्मा बाबा के भी और शिव बाबा के भी सिकिलदे नूरे रत्न हैं। तो हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं। इसी नशे में रहना है। हम शिव बाबा के बन गए, जीते जी होश हो गया, हमें जागृति आ गई। इसका एक अलग ही नशा होना चाहिए। तो योग बल से विश्व की राजाई लेनी है। पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है। पतित कभी नहीं बनना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि सुख के सागर बाबा की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भवा। सुख के सागर के तो हमारे जो पिता है, परम पिता परमात्मा, वो सुखों के सागर हैं। उनकी सिर्फ याद में रहेंगे तो हम दुख की दुनिया में रहते हुए भी सुख स्वरूप बनेंगे। सदा सुख के सागर बाबा की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप स्वाभाविक बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो तो सुख के सागर के साथ हो। इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो।
सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए। सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो, गोते लगाते रहो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि मन और बुद्धि को एक ही शक्तिशाली स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझने का बहुत बढ़िया उपदेश बाबा का इस मुरली में है आज के, कि एकांतवासी का मतलब, क्योंकि यहाँ पर तो हज का संन्यास लेना नहीं कि घर बार छोड़ के कहीं हम एकांत में जाके बैठ रहे हैं। बाबा उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि मन और बुद्धि में एक ही शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहना ही एकांतवासी बनना है। इसको बहुत अंदर तक चिंतन करेंगे और हम एकांतवासी बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा